Good morning, student. Today we learn chapter number 10, measuring time. How to measure the time? We learn in this chapter. Problem set 43. Write the time shown in each clock in box given below it. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्लॉक. ये जो स्मॉल हैंड है ये होता है मिनट हैंड, हार हैंड, और ये होता है जो बिग है वो मिनट हैंड. ये स्मॉल जो है वो हार हैंड और ये बिग जो है वो मिनट हैंड. अब हम देखेंगे ये हार हैंड कहाँ पर है, 2 पर है, और 2 से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक यहाँ स्मॉल 5 लाइन्स है. यानी एक नंबर से दूसरे नंबर तक कितने मिनट का, कितने लाइन से एक लाइन होती है 1 मिनट की. 1 2 3 4 5. एक नंबर से दूसरे नंबर तक 5 मिनट का टाइम होता है. यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं. यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 10, ये 15, 20 और 25. तो हम इसका आंसर लिखेंगे 25 मिनट पास 2. ये हार हैंड कहाँ पर है, 2 पर है, और कितने मिनट पास हो चुके हैं 25 मिनट्स. तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से 25 मिनट पास्ट 2. इस तरह हमें लिखना है. पहला हम चेक करेंगे ये स्मॉल हैंड कहाँ पर है. ये हार हैंड है, तो ये है 8 पर, और ये है 8 से 12 से पहला 10 पर है. यहाँ पर आप काउंट करेंगे. यहाँ से होगा 5, 1 तक, 12 से 1 तक होगा 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 मिनट पास. यहाँ कौन सा नंबर पहला पास हुआ है, यहाँ पर होगा 7. इसको हम लिखेंगे 15 मिनट्स पास्ट 7. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 8. ये हार हैंड कहाँ पर है, 8 पर है, तो कितने मिनट पास हुए हैं वो 5 मिनट. तो हम लिखेंगे 5 मिनट पास्ट 8. इसका आंसर होगा 5 मिनट्स पास्ट 8. आगे दिया हुआ है, यहाँ पर आप ये नंबर देखेंगे. 5 से पहला कौन सा नंबर है, 4, तो 4 पास्ट. अब कितने मिनट है हमें इस तरह मेजर करना है. 12 से 1 तक 5 मिनट, यहाँ 10, 15, 25, 20, 25, 30, 35 और 40 मिनट पास हुए हैं. 4 पास्ट 4, 40 मिनट्स पास्ट 4. इस तरह हम आंसर लिखेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चारों आंसर लिखे हुए हैं. आप देखिए और क्लॉक देखकर अच्छे से समझिए और इसके आंसर लिखिए. आपको क्लॉक को अच्छे से समझने के लिए पहला ये मालूम होना चाहिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, और 1 हार इज इक्वल टू 60 मिनट्स. हाफ हार यानी 30 मिनट्स, और क्वार्टर हार्स इज 5 मिनट. 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक में यहाँ नंबर दिए हुए हैं. एक नंबर से दूसरे नंबर तक का डिस्टेंस होता है 5 मिनट का. यहाँ स्मॉल लाइंस आप काउंट कर सकते हैं, तो ये होते हैं 5 मिनट. एक नंबर के बीच में होंगे 5 मिनट. यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 5, 1 पर होगा 5, यहाँ 10, 15, 20, 25, 6 पर आया तो होगा वो 30 यानी हाफ हार. यहाँ होगा 35, 40, ये 55, 50, 45, 50, 55 और 60. इस तरह आपको काउंट करना है. ये पूरा होता है 60 मिनट. अब यहाँ पर पूछा हुआ है हमें 4:30 के लिए हम ये जो है हार हैंड दिखाएंगे और इससे ज़रा लॉन्ग लेंगे हम मिनट हैंड. यहाँ आप देख सकते हैं 4:30 को हमने दिखाया हुआ है. अब 9:15. क्वार्टर किसे कहते हैं, 15 मिनट का क्वार्टर होता है.
पास्ट 9, 9 पर हम हार का दिखाएंगे और ये 9 नंबर पर हमने स्मॉल हैंड होगा हार हैंड 9 पर, और ये 15 मिनट्स यानी यहाँ पर होगा 3 पर, क्वार्टर यानी 15 मिनट। 5 to quarter हम इस तरह दिखाएंगे, ये होगा यहाँ पर, ये हार हैंड है स्मॉल, ये क्वार्टर। 5 to quarter। अभी 5 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, तो यहाँ 4 पर आप दिखाएंगे ये 11 past 20 मिनट। 11 कहाँ है यहाँ पर, तो ये हार हैंड यहाँ पर दिखाएंगे। 11:20 को हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ होगा 5, 10, 15 और 20। इस तरह आपको क्लॉक सीखना है, किस तरह टाइम मेजर करना है आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से आप सीख सकते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, इफ अ बस दैट ल्यू Nasik at 5 o'clock in the morning reach Pune that same day at 10:30 in the morning। क्लॉक से स्टार्ट हुई है और जाकर कब पहुंची है बस 10:30 को, तो हमें क्या करना है 10:30 - 5 करना है। यहाँ पर है हमारे 10 आवर और 30 मिनट्स, सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 5 o'clock यानी 5 आवर्स। यहाँ पर आएगा 0 0 0 - 0, 3 - 0 is 3, 10 - 5 is 5। हाउ लॉन्ग जर्नी 5, आंसर लिखेंगे हम, जर्नी टेक्स 5 hours 30 minutes। क्वेश्चन नंबर 4 है, a play that was to start at 9:15 at night was delayed by half an hour because of power outage। What time did the play start? प्ले स्टार्ट कब हुआ है हमारा, इसका हम आंसर लिखेंगे। प्ले स्टार्ट होना था हमारा 9:15 को, तो डिलेड हाफ आवर यानी 30 मिनट्स। तो हम इसका एडिशन करेंगे, 9:15 मिनट में मिनट ऐड करेंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट एडिशन करना है। 15 मिनट्स में 30 मिनट्स ऐड करने पर हो जाएंगे ये 45 मिनट्स। ये 9:45 को प्ले स्टार्ट होगा, इस तरह हमारा आंसर आएगा। ये हम क्या करेंगे, 9:15 प्लस 30 मिनट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 9:45। इस तरह हम आंसर लिखेंगे, 9:45 प्ले स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ ट्रेन लीव्स मुंबई at 10:15 at night and reaches Nagpur at 1:40 the next afternoon, how long does the journey takes? अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। द ट्रेन लीव्स मुंबई को वहाँ से निकली ट्रेन 15 at night 10:15 at night and reaches कहाँ पहुँची, नागपुर को, at 1:40 द नेक्स्ट आफ्टरनून, दूसरे दिन दोपहर में 1:40 पर वो ट्रेन नागपुर पहुंची। तो जर्नी के लिए कितना टाइम लगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, द टाइम फ्रॉम, रात के 10:15 से लेकर सुबह के 10:15 तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, 12 आवर्स। और अभी हम किस तरह निकालेंगे, द टाइम फ्रॉम 10:15 to 1:15, हाँ, तो कितना होगा ये 3 आवर्स, 3 घंटे होगा ये। तो अभी हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 1:40 तक हमें टाइम निकालना है। अब 1:15 से लेकर 1:40 तक टाइम होता है 25 मिनट्स। तो हम ये सब का एडिशन करेंगे और
जर्नी के लिए कितना टाइम लगा है वो मालूम करेंगे। रात के 10:15 से सुबह के 10:15 तक होते हैं 12 घंटे, और 10:15 से 1:15 तक होंगे 3 घंटे, 3 आवर्स। और 1:15 से हम टाइम काउंट करेंगे 1:40 तक, ये होगा 25 मिनट्स। इनका सबका हम एडिशन करेंगे और जर्नी का टाइम मालूम करेंगे। 12 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 25 मिनट्स, तो हमारा आंसर होगा 15 आवर्स 25 मिनट्स। द जर्नी टेक्स 15 आवर्स एंड 25 मिनट्स। 15 घंटे और 25 मिनट्स टाइम लगा। इस तरह हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 43 यहाँ पर कंप्लीट होता है। If you like this video, subscribe, like and share with your friends.